तो दोस्तों एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि कोई भी कैरेक्टर के अंदर अगर आपको कहा जाए कि उसमें से नंबर कितने हैं और टेक्स्ट वैल्यूज कितनी है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखने वाले हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इसकी। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा है। अब मैं आपसे पूछूं इस सेल में कितना डेटा है, आप कहोगे एक ही डेटा है, क्योंकि एक सेल में एक ही तो डेटा है। बट उसमें कैरेक्टर कितने हैं? बहुत सारे कैरेक्टर है। तो जब आपको डेटा पूछा जाए कि इस सेल में कितना डेटा है, आप कहोगे 1, एक ही टाइप का डेटा, एक ही है। बट आपसे पूछा जाए कैरेक्टर कितने हैं, तो आपको यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4। काउंट ऐसे नहीं करना, हमारे पास फॉर्मूला है एक्सेल में, उससे आप इजीली टोटल कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। बट उसमें से भी आपको कहा जाए कि इसमें से न्यूमेरिकल कितने हैं और टेक्स्ट वैल्यूज कितनी है, उसके लिए आपको फिर फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे या फिर आप मैन्युअली करो। बट यहाँ पे देखो जैसे छोटा सा है, यहाँ पे आप यहाँ पे इजीली काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4, मतलब 6 यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यूज है और 4 यहाँ पे नंबर्स है, ठीक है। बट मैनुअली आप कितनों का करोगे? अभी तो 10 का डेटा है, और भी डेटा हो सकता है, उसके लिए फॉर्मूले लगाएंगे। एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स है, इसमें सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको कहा जाए कि टोटल निकाले, तो टोटल के लिए आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक फॉर्मूला है लेंथ, LEN, जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर एक स्ट्रिंग में से दे सकता है। सिंपल सेलेक्ट करना है, एंटर। तो टोटल इसमें कितने थे? 26 कैरेक्टर। ऐसे ही सब पे मैंने अप्लाई कर दिया, तो सबका टोटल आ गया भाई यहाँ पे, ठीक है। अब नंबर्स कैसे काउंट करें? अगर आप सोच रहे हो काउंट ए से हो जाएगा, चलो काउंट से हो जाएगा, तो काउंट भी करके दिखा देता हूं। वो 0 देने वाला है, क्योंकि काउंट सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज काउंट करता है, और वो सेल में तो इतनी सारी चीजें वो काउंट ही नहीं कर रहा। इसलिए आप सोच रहे हो काउंट ए लगा दूं, काउंट ए तो 1 ही दिखाएगा ना, क्योंकि एक सेल में एक ही डेटा है। कैरेक्टर ज्यादा है बट डेटा एक ही है, तो उसने अपना काम किया बट डेटा हमें गलत दिखा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या यूज करना मैं देख लेता हूं। आपको सबसे पहले लिखना है इक्वल टू सम, ओके, और इसके अंदर लिखना है लेंथ। सम के अंदर मैं काम करने वाला हूं। सम और लेंथ क्या करेगा? टोटल टेक्स्ट वैल्यूज वो काउंट कर लेगा, कैरेक्टर, जैसा यहां पे उसने किया। ओके, माइनस, अब मैं दोबारा लिखूंगा लेंथ। अब इसके अंदर एक और फॉर्मूला लिखूंगा सब्स्टिट्यूट, जो क्या करता है? ऑल टेक्स्ट को न्यू टेक्स्ट में बदल देता है। तो सबसे पहले 3 आर्ग्यूमेंट मांगता है, टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट और न्यू टेक्स्ट। सबसे पहले टेक्स्ट ये, कॉमा। अब बात समझने की यही है, यही आपको समझना है। एक नंबर कितने नंबर से मिलके बना होता है? कितने नंबर ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं? 1000 लिखना है तो आप कौन सा नंबर का यूज करोगे? 1 और 0 का। अगर आपको कहूं मैं 10,000 लिखना है, फिर भी 1 और 0 का ही तो यूज कर रहे हो। आपका नंबर का साइज बढ़ता जा रहा है, बट नंबर आपने 2 ही यूज किया अभी तक, 1 और 0। ओके, 100 बनाना है तो 1 और 0, 1000 लिखना है तो 1 और 0। तो यहां पे भी कोई भी नंबर आए, 0 से लेके 9 तक की तो नंबर आएंगे, उसी से तो बनते हैं मिलके जुल के सारे नंबर। उससे कोई नंबर है क्या ज्यादा? नहीं है। अगर आपको 11 बनाना है तो 2 बार 1 यूज करोगे, 1 1। अगर आपको 22 बनाना है तो उसके लिए 2 2 यूज करोगे। तो नंबर कितने हैं हमारे पास? नंबर का हमें इंफिनिटी नहीं है। नंबर हमारे पास कितने हैं? टोटल 9 या 10 ही नंबर है। ओके, मतलब 0 से लेके 9 तक, उसी के बीच को वो मिला जुला के हम नंबर बनाते हैं। तो एरे में वो सारे नंबर लिख दिए मैंने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। वहां पे कॉमा रह गया। इन्हीं 10 नंबर से मिलके हम सारे मैथमेटिकली नंबर्स बनाते हैं। 1 0 10 बन गया, 1 0 0 100 बन गया। 67 बनाना तो 6 और 7, तो इन्हीं नंबरों का तो यूज करोगे। एरे के अंदर लिख दिया मैंने उसे, कॉमा, और न्यू टेक्स्ट में मैंने कुछ नहीं लिखना, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। 3 ब्रैकेट क्लोज होंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट, फिर लेंथ, इस लेंथ का ब्रैकेट यहां पे क्लोज हो चुका, फिर सम, बंद, सब्स्टिट्यूट, लेंथ बंद और सम बंद, एंटर। उसने आपको नंबर निकाल के आपके सामने रख दिए कि इस पूरे कैरेक्टर में 13 नंबर्स हैं, इस पूरे कैरेक्टर में 5 नंबर्स हैं, इसमें 4 है। जब आपको टोटल पता हो और नंबर पता चल गए, तो टेक्स्ट वैल्यू तो इजीली निकाल लोगे। सिंपल करना क्या है? टोटल माइनस नंबर ऑफ नंबर्स, काउंट ऑफ नंबर्स। तो ये क्या है? ये आपके टेक्स्ट का काउंट निकल गया, ये आपके नंबर्स का काउंट निकल गया। टोटल मिलके ये 26 बने हैं। मनीष का हमने गिना था, टोटल कितने टेक्स्ट वैल्यूज है वहां पे? 6। टोटल से 10, उसमें से 6 है टेक्स्ट वैल्यूज, उसमें से 4 है न्यूमेरिकल वैल्यूज।
तो कई बार इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कि इसी कैरेक्टर में से टेक्स्ट कितना है, काउंट कितना है। तो आपके सामने ये फॉर्मूला हाजिर है, आप इसका यूज करो। और नंबर 9 तक लिखने का रीजन है क्योंकि इन्हीं नंबर से मिलके कितने भी बड़े दुनिया के नंबर बनते हैं। ये फॉर्मूले का यूज करो। 3 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, सिंपल, सम, लेंथ और सब्स्टिट्यूट। लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। ओके। और टोटल निकालने की जरूरत भी नहीं है, आप एक और फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आप एक और तरीके से टोटल निकालना चाहते हो, मान लो यहाँ पे मेरे पास टोटल नहीं है, मैं नहीं करूंगा टोटल, एक और तरीके से हो जाएगा। इक्वल टू सम लिखा, यहाँ पे लेंथ लिखा, लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा, माइनस और जितने नंबर से आपने काउंट किए। सिंपल ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो यहाँ पे। मान लो आपके पास सिर्फ 2 ही कॉलम में काम करना है तो ये वाला फॉर्मूला भी है। तो एक चीज आपको पता चल गई किस तरह से हम काउंट नंबर्स करते हैं, और उसी का यहाँ पे आपको टेक्स्ट वैल्यूज भी मिल गई। ओके, तो आज की वीडियो में देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट था ये शॉर्टकट तरीका, किस तरह से हम नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यूज को अलग अलग सेपरेटली दिखा सकते हैं काउंट। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।